कुमार से मुलाकात हुई? नहीं, एंट्री नहीं है क्योंकि उनका वीआईपी पास केवल ले रहे हैं, केवल जनता से भागना चाह रहे हैं क्या वो नीतीश कुमार? असल उनकी उम्र भी तो हो गया ना, 20 साल की सरकार है और उनका उम्र भी तो रिटायरमेंट का है, तो अब क्या करेंगे? अब जनता पहले पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव इस बार बदलाव विशेष जरूरी है। इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा इंशाल्लाह जरूर। बिहार की समस्या तो उठा लेते हैं भाई, जहाँ से विधायक है वो वहाँ की समस्या खुद नहीं उठा पाते। अब जब से सर जो 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, सही से लाइन नहीं रह रहा है। अभी गाय नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर। अभी लोकतंत्र की धरती पर वैशाली में है और वैशाली में बुद्ध समय संग्रह दर्शन संग्रहालय का आज नीतीश कुमार उद्घाटन करने आए थे, जो दरवाजे से घुस गए हैं और पब्लिक पीछे रोड पे इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार का दर्शन हो जाए। लेकिन पब्लिकों का क्या यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे कि नीतीश कुमार आखिर जनता से क्यों नहीं मुलाकात करना चाहते हैं, पीछे वाली दरवाजा से क्यों अंदर चले गए हैं और पब्लिक को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं है। जिसके पास परमिशन मिला है, आई कार्ड बना है, वही जा रहे हैं। तो मीडिया का भी जो परमिशन है वो भी नहीं दिया गया है, मीडिया भी नहीं जा सकती है बिना आई कार्ड परमिशन के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोग हैं, आखिर नीतीश डर गए हैं, पब्लिक इतनी सारी रोड पे खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग बोलना नहीं चाह रहे, आखिर क्या बात है? आप हरित कलश यात्रा क्या है ये मैं दिल्ली गया था बिहार से आवाज लेकर, 3 बीएसएफ मारे गए थे हमारे वैशाली में। ये वैशाली विधानसभा एरिया में, पारू 53 लोकसभा एरिया, सरैया चाकन एरिया में 1 बीएसएफ को मर्डर हुआ था और 2। अभी यहाँ पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे? नीतीश कुमार को देखने के लिए ना? मैं दिल्ली गया था, मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए, नीतीश कुमार को देखने के लिए पहुँचे थे यहाँ पर? नीतीश कुमार से मुलाकात हुई? नहीं, एंट्री नहीं है क्योंकि उनका वीआईपी पास केवल ले रहे हैं, केवल वीआईपी पास ले रहे हैं। क्यों जनता से भागना चाह रहे हैं क्या वो नीतीश कुमार? असल उनकी उम्र भी तो हो गया ना, 20 साल की सरकार है और उनका उम्र भी तो रिटायरमेंट का है, तो अब क्या करेंगे? अब जनता पहले चाहिए थे 20 साल पहले, उस टाइम मैं सीएम कार्यालय में। अभी क्या चाहती है जनता? जिस टाइम नीतीश कुमार जी सीएम कैंडिडेट थे, उस टाइम मैं कार्यालय में था। कार्यालय मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ नीतीश कुमार को देखने आते, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई, आप क्या कहना चाहते हैं? अब असल उनको मुलाकात नहीं करना था पब्लिक से, तो कैसे मुलाकात? मुँह क्यों छुपा रहे पब्लिक से? इसलिए कि गवर्नमेंट के उम्र भी ज्यादा हो गया, 20 साल हो गया। क्या बता रहे भैया, नीतीश कुमार क्यों नहीं मिलना चाह रहे? नीतीश कुमार नहीं मिल रहे, आम जनता का कोई वैल्यू नहीं दे रहे। पुलिस वाला जिन्हें ने मार रहा है, नहीं दिया जा रहा है, पास का परमिशन है, बस आम जनता का कोई वैल्यू नहीं, खाली वोट दीजिए बस साइड हो। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह का उद्घाटन तो नहीं किया जा रहा है कि चुनाव न देखा गया। 2 महीना बाद चुनाव है ना, इसके वजह से माहौल बना रहा है, पब्लिक के चुतिया बना के वोट। पब्लिक तो मिल ही नहीं रहे। इसका असर तो चुनाव पर जरूर पड़ेगा, इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। आप पब्लिक के पहले आप पक्ष लेते थे, अब ले नहीं रहे हैं, तो अब आपको पब्लिक वोट क्यों करे? मेरा नाम मुजीब, वैशाली विधानसभा, बिहार, भारत। यहाँ पे चुन्नू पटेल काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन उनको अब लेना नहीं ना, ज्यादा दिन हो गया। तो नीतीश कुमार जी के भी 35 साल हो गया। चोर दरवाजे से घुस के गए, सरकार में भी चोर दरवाजे से घुसे थे और यहाँ पब्लिक के बीच भी चोर दरवाजे से घुस के जा रहे हैं। पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव भारत में बदलाव चाहते हैं पब्लिक। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में हम बिहार में विशेष नीतीश कुमार जी से 20 साल से मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिली। इस बार बदलाव विशेष जरूरी है। इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा इंशाल्लाह जरूर। कैसे लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव के जब वोट देने जाते हैं लोग गड़बड़ा जाते हैं? इंशाल्लाह बनेगा जरूर, बनेगा, वोट पब्लिक देगा तो जरूर बनेगा। देखिए यहाँ लोग, बोलिए क्या बोले? मेरा विधानसभा राघोपुर विधानसभा और हम उस विधानसभा से आते हैं जहां से माननीय लालू प्रसाद यादव जी खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनती है। वर्तमान समय में अभी वहां से विधायक तेजस्वी यादव जी लगभग 90 से लेके और अभी तक में बीच में 5 साल वहां नीतीश जी को मौका मिला। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी आज हमारी खुद की 21 बीघा जमीन नदी में समा गई। हम लोग विस्तारित होकर अभी वर्तमान वो नेता प्रतिपक्ष भी है, लेकिन 10 से 15 के बीच में नीतीश जी की पार्टी से वहाँ एक विधायक बनते हैं सतीश जी, और उनकी मांग पर आज जो 2025 में अभी आप सुने होंगे सबसे बड़ा ब्रिज बन के तैयार हुआ है। और राघोपुर के लोग जो हर साल कटाव से ग्रसित होते थे, हर साल नाव से मौसम खराब होने बिहार की अभी जो सरकार की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार शासन में है, 20 साल में क्यों नहीं परिवर्तन किया राघोपुर में? एक ही चीज, हम यही चीज तो आपसे पूछना चाहते हैं।
कि पूरी बिहार की जनता की आवाज रखने के लिए विधानसभा में आपकी आवाज खुलती है, लेकिन राघोपुर में विधायक बन के आप चुन के जाते हैं राघोपुर से, तो वहाँ की आवाज रखने के लिए आपको जगह टाइम नहीं मिल पाता है। ये सवाल है कि नहीं? सवाल है। अगर राघोपुर की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको विधायक बनाती है तो राघोपुर की समस्या को आपको रखना है ना, क्योंकि जो वहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है राघोपुर की क्षेत्रीय समस्या के लिए? ठीक है, तेजस्वी यादव है। सरकार के समक्ष बातें कौन रखेंगे? आज उन्होंने कहा कि हमने टेंशन दिया तो पेंशन बढ़ गया। भैया कटाव पे आप दो ना वहाँ का पेंशन। आप जात के नाम पे वोट करेंगे, आप जात के नाम पे वोट करेंगे, जमात के नाम पे वोट करेंगे, पार्टी के नाम पे वोट करेंगे, नहीं विकास होगा। आज 5 साल अगर वहाँ पे जात से एक बात विकास की बात कर रहे हैं, एक सरकार को, एक मुख्यमंत्री को 20 साल मौका दिया गया, अब कितने दिनों मौका चाहिए? नीतीश कुमार जी को 20 साल मौका किसने दिया? जनता ने दिया। और अगर 20 में भी जनता चुनेगी तभी सरकार में आए, और अगर 25 में भी जनता उन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी, ये जनता निर्णय लेती है ना। अगर आज की आज मेरा एक सवाल और है, नीतीश कुमार आए हैं, पीछे वाले दरवाजे से घुस के चले गए हैं, यहाँ पब्लिक उनका इंतजार कर रहा है कि नीतीश कुमार आए हैं हमारे क्षेत्र में तो मुलाकात हुई, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकारी कार्यक्रम है ये। सरकारी कार्यक्रम में जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं उन्हीं को वहाँ पे जाना होता है। अगर यहाँ पे कोई आम रैली होता, रैली व्यवस्था होता है, जो स्थल बना है वो सरकारों के लिए बना है या पब्लिक के लिए? आम पब्लिक के लिए तो हम सभी के लिए खुला होता है। आम पब्लिक के लिए हमेशा के लिए खुला होता है। सरकारी कार्यक्रम का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये कार्यक्रम, चुनाव को देखते मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। कौन सी सरकार ये काम नहीं किया है? आज चुनाव आया है तो वो कह रहे हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे, वो आज चुनाव आया है तो बिजली मुफ्त करेंगे। भाई बहन सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आज कई लोग बोले हैं कि टेंशन दिया तो पेंशन बढ़ा, तो कौन नहीं कर रही है? विपक्ष भी तो यही काम कर रही है। आज सरकार है तो प्रलोभन दे रही है। आप 17 दूनी 34, ठीक है, अच्छी बात है। 17 दूनी 34 महीना आपकी भी सरकार रही, नीतीश जी के साथ आप भी सरकार में थे, आप उसी समय क्यों नहीं लागू करवाते? आप उस समय भी तो लागू करवा सकते थे, बिजली मुफ्त करवा सकते थे, पेंशन बढ़वा सकते थे, महिलाओं की मान सम्मान योजना बढ़वा सकते थे, लेकिन जब सरकार में थे तो आपने तो कुछ किया नहीं। नौकरी दिलवाया सरकार। एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, इनके जो शिक्षा मंत्री जी थे, शायद आप मीडिया कर्मी देखा करते होंगे, वो ज्ञान क्या देते थे? रामचरितमानस पे, हर विधि व्यवस्था पे, लेकिन उनका जो खुद का विभाग मिला हुआ था वहां वो जाते नहीं थे और कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दे दिया। भैया आप भी जानते हैं पंचायत में उप मुखिया होता है ना, जो वार्ड काउंसलर चुनते हैं, वो उप मुखिया का काम। सुनिए, मुखिया का काम क्या? वही नीतीश कुमार इलेक्शन में बोल रहे थे कि नौकरी तेजस्वी कहाँ से देगा, बाप के चोरी वाला पैसा से नौकरी देगा, तो आज फिर वही सरकार में आया तो वही नीतीश कुमार से ही नौकरी दिलवाया, तो फिर वो पैसा कहाँ से आया? एक बात बता देते हैं, अगर सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों होती है? जब कर्मचारी की जरूरत होती है, और अगर कर्मचारी जहाँ स्कूलों में नहीं रहेंगे उसको वैकेंसी लेके ही पूरा किया जाता है, चाहे किसी भी प्रक्रिया प्रणाली। और कोई भी सरकार, आज अगर बिजली मुफ्त किया गया है तो अपना वित्तीय जो सरकार की कमाई है उसको देखते हुए उसको मुफ्त किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी आई है, सब जनता की जरूरत थी। ये हाल फिलहाल में जो होमगार्ड का जो हमकी हुआ था वैकेंसी 14,000, सर हम उसमें फेल हो गए। उसमें सर खुलेआम प्रशासन लोग, वहाँ के दलाल लोग बोल रहा है 6 लाख रुपया दीजिए, 5 लाख रुपया आपको नौकरी दिलवाए थे। खुलेआम सर, ये क्या है सर? आपने कहीं शिकायत किया इसके बारे में? शिकायत मीडिया वाले को सर किया, तो प्रशासन वाले तो आपकी सर प्रशासन आपको आगे तक प्रशासन लोग उधर से साइड से बोल रहा है, क्या नाम, इतना नाम है 4 लाख दो ना, 5 लाख दो हो जाएगा। और जब से सर जो 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, सही से लाइन नहीं रह रहा है सर। होता है ना सर, गाभिन गाय नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर। क्यों नहीं भरोसा कर रहा है? कभी भी सर पलट सकता है, कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी पलट सकता है। लाइन का मुद्दा अलग है, अभी प्राइवेट मुद्दा है, लेकिन हम सरकार की बात कर रहे थे जो 20 साल के विकास हुआ। बिहार के अंदर में रोजगार नहीं है, इतना लाइट क्यों कॉस्टली हो गया? हम ये बोलना चाहते हैं। हम लोग बेंगलोर जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात जाते हैं। सवाल और है हमारा, जो नीतीश कुमार यही बिजली को लेकर बोल रहे थे कि बिजली फ्री नहीं करना चाहिए, भले ही रेट कम कर दो, लेकिन आज वही नीतीश कुमार है जो
25 यूनिट बिजली फ्री की है, इस पर क्या कहिएगा? आप पक्ष रख रहे हैं देखिए, सरकार की। सरकार की इस योजना से सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, नहीं, वो फ्री हम आ रहे हैं आपकी बात पे ही आ रहे हैं। 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुई है, इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। पहले हमें भी याद है, हम उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र हुआ करता है, और हमारे पंचायत में 2016 के बाद बिजली का तार और लाइन देखने को मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बगल में पटना जिला में लाइन था, लेकिन हमारे राघोपुर में नहीं था। और हम उस राघोपुर की बात करते हैं जो 90 से लगातार लालू प्रसाद यादव जी वहां से चुनकर विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। उस राघोपुर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि इन्होंने कहा था सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए और आम जनता की समस्याओं को सुनिए। अच्छी बात है सर, मैंने तो कहा ना, ये काम विपक्ष भी कर रही है। आज तेजस्वी जी 17 दूनी 34 महीने में रहे सरकार में। अगर सरकार में रहते हुए अभी उन्होंने कहा ना कि मैं पेंशन बढ़ा दूंगा, मैं बिजली 200 यूनिट फ्री कर दूंगा, ये तो हर कोई कर रही है। आरोप लग रही है कि नकलची सरकार है, दूसरी की नकल कर रही है। हम 200 यूनिट बोले और 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं। आपसे तो पूछते हैं साहब कि 17 दूनी 34 महीना में नकल करने के आपने टाइम क्यों दिया? 17 दूनी 34 महीना उसी नीतीश जी के साथ आप सरकार में थे, तब आप नीतीश जी अच्छे थे? ये सवाल पूछते हैं ना। उस समय भी 2000 अभी आपके जब आपके साथ थे वो तो अच्छे थे, और आपके साथ आज नहीं है तो वो खराब हो गए भैया। तो आपका नीति है, विपक्ष का काम है, वही चीज आ गया ना, फिर हो गया। आप बताइए ना, वही तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ तब थे तो अच्छे थे। विपक्ष और मीडिया अगर बाहर चला जा रहा है, अब आप सत्ता में आए तो आपने काम किया नहीं। आपकी सत्ता तो छोड़िए, हम तो आपको 10 साल से विधायक बना रहे हैं उसी राघोपुर में। हम 10 साल से आपको विधायक बना रहे हैं। आज हमारी 21 बीघा जमीन कट गई, हजारों बीघा जमीनें कट गए, लोग पटना के पलायन कर रहे हैं वैशाली जिला छोड़ के। क्यों नहीं आप सदन में आवाज उठाए? आप लोग यहाँ कितने युवा है बैठे हुए? विधानसभा में तेजस्वी जी राघोपुर के मामले में एक भी सवाल उठाते हैं तो ऑन रिकॉर्डिंग बताइए। पूरे बिहार की समस्या तो उठा लेते हैं भाई, जहाँ से विधायक हैं वो वहाँ की समस्या खुद नहीं उठा पाते। बताइए, आप मीडिया कर्मी से हैं, बिहार के जो तो हम कैसे माने आपको? तो इस विधानसभा से जिता कर भेज रहे, अभी वर्तमान में भी आपको जिता कर भेजे। इन 10 साल में आप खुद उप मुख्यमंत्री रहे और वहाँ की विकास आप नहीं करवा पाए, तो आप पूरे बिहार की बात क्या कीजिएगा? पर्सनली टारगेट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आपसे मैं एक बात मैं पूछता हूँ। घर का जो बजट होता है 5 बेटा से चलता है ना, अब 5 गो बेटा अगर सही से नहीं बाप को कमा के देगा ना, तो बाप सही से घर नहीं चला पाएगा। अगर बाप मजबूत नहीं रहेगा तो आप एक बात बताइए, विधायक बनने के बाद ही मुख्यमंत्री सुनिए कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुनिए 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है सरकार। सरकार के पक्ष है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार का पक्ष है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, खोजेगी। ऐसा तो नहीं है। अगर जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जांच होगा, जांच का विषय है। तो मंत्री बनाए हुए अभी भी जीवेश मिश्रा को दावा घोटाले में भ्रष्टाचारी कोर्ट ने उन्हें बरी किया है और कोर्ट में ये मामला चल रहा सुनिए, कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कोर्ट अगर उनको सजाप्ता करेगी तो वो जेल जाएंगे, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो। इस सरकार का सबसे बड़ा यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस सरकार में मंत्री भी जेल जाते हैं, विधायक भी जेल जाते हैं। समझ तो अच्छी बात है, लोकतंत्र की बात है, जहाँ पे सरकार न्यायालय के अधीन मामला है। न्यायालय जब फैसला करेगी, जीवेश मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, उनको जेल जाना पड़ेगा। बेल क्यों मिल गया? ये न्यायालय से जाके पूछिए ना। संविधान पे भरोसा है ना आपको कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे ही सब चीज बोलिएगा? कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने बेल उन्हें दिया है, प्रशासन और संविधान के अनुसार उन्हें बेल मिला है। ये कोर्ट का मामला है, ये सरकार की मामला नहीं है। और कोर्ट अगर उनको सजा करेगी तो जरूर उस इलाके के पीछे हो। चलिए, रख रहे थे अपना राघोपुर विधानसभा के पक्ष रख रहे थे, जो यहाँ से तेजस्वी यादव विधायक है वर्तमान में। लेकिन हम लोग अभी वैशाली की धरती पे थे, यहाँ नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और